आपका टॉपिक है उर्वरकों का प्रयोग में सावधानी। उर्वरक मतलब फर्टिलाइज़र को कैसे आप यूज़ करते हो खेती में। पहले मैंने आपको यूज़ ऑफ वो बताया था फर्टिलाइज़र और मिनरल्स, जैसे कि आप कैसे यूज़ करते हो उसके मेथड, उसकी विधि जो आपको मैंने पहले बताया था, छिटक कर डालना या जैसे भी आप डालते हो, ये सब मैंने बताया था। देन उसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट आता है उर्वरकों के प्रयोग में सावधानी। उर्वरकों के प्रयोग में सावधानी कैसे की जाती है इसके बारे में समझाया गया था। तो जैसे कि सावधानी क्या होती है कि कैसे आप उर्वरक होते हैं आपके, कैसे आप उसकी सावधानी रख सकते हो, इसका उपयोग कैसे किया जाना चाहिए, या जो सावधानी होती है, सावधानी कैसी होती है, जैसे कि आप खेती कर रहे हो तो खेती करने टाइम आप क्या देखते हो, या आप बागवानी लगा रहे हो तो उसमें ये देखने को मिलता है कि कैसे आप उसको कितनी सावधानी से, कैसी टेक्निक्स के थ्रू आप खेती कर रहे हो। तो क्या होता है जब आप खेती कर रहे हो या आप बागवानी लगा रहे हो, देन कुछ भी आप कर रहे हो, तो आपका जो फर्स्ट प्राइवेसी होती है वो होती है भूमि की उर्वरकता को बढ़ाना। तो जब आप भूमि की उर्वरकता को बढ़ाते हो तो क्या करते हो, जब भूमि की उर्वरकता बढ़ती है तो आप उसके लिए न्यूट्रिशन वैल्यू, जो जैविक पदार्थ होते हैं उसका यूज़ करते हो। उनका यूज़ इसलिए किया जाता है जिससे क्या होता है, उनकी जो उनमें बीमारियां होती है उनके बचाव के लिए कैसा बचाव कैसे करना चाहिए, कौन सी आपको कीटनाशक दवाई डालना चाहिए, या आप जब खेती कर रहे हो तो कौन सा उर्वरक एनपीके खाद डालनी चाहिए या गोबर की खाद आपके लिए, आपकी खेती के लिए बेनिफिट्स वाली होती है। तो ये क्या होती है, सावधानियाँ होती हैं। तो आप जब खेती करते हो या आप जब तो उसमें क्या देखते हो, मिट्टी की उर्वरकता को देखते हो। जैसी मिट्टी की उर्वरकता होती है ऐसे ही आपका खेती की प्रोसेस या बागवानी की प्रोसेस चलती है। जो आप खेती का या आप जो भी सावधानी देख करते हो तो उसमें क्या होती है, आप मिट्टी का भी विशेष ध्यान रखते हो। वो इसलिए रखते हो क्योंकि आने वाले समय में आपकी जो भूमि होती है वही उर्वरकता बढ़ाती है, और जो पैदावार होती है आपकी फसल की, जो पैदावार होती है उसमें बढ़ोतरी भी वही करती है। तो देन फर्स्ट पॉइंट आता है आपका, अधिक सूखी तथा नम भूमि में उर्वरक नहीं मिलाना चाहिए। इसमें क्या होता है, जो अधिक सूखी तथा नम भूमि में उर्वरक नहीं मिलाना चाहिए, इसमें ये होता है कि जब आप भूमि में कोई फसल लगाते हो तो आप सबसे पहले फर्स्ट जो प्योरिटी होती है, जो आपकी प्राइवेसी होती है, तो ये देखते हो, पॉलिसी होती है, तो आप ये देखते हो कि जो आपकी भूमि होती है उसमें क्या होती है, जो भूमि होती है वो अधिक तो ना सूखी होनी चाहिए, मतलब भुरभुरी, और भूमि जो नम होनी चाहिए। सूखी होगी तो तब भी खाद का कोई यूज़ नहीं होगा डालने से, क्योंकि जो उसकी जैविक क्षमता होती है वो क्या होती है, ना तो वो अधिक सूखी में यूज़फुल होती है और न ही नम भूमि में होती है। यदि आप नम भूमि में भूमि में उर्वरक डालते हो तो क्या होता है, उसमें उर्वरक नहीं मिल पाता, क्योंकि क्या होता है वो एक टाइम पर वहीं जहाँ पर उर्वरक के दाने डलते हैं या जो भी आप डालते हो खाद, वो वहाँ पे ही बस वहीं पे ही घुल जाती है, देन आगे की प्रोसेस नहीं कर पाती है। तो इसमें यही बताया गया है कि जो आपकी ना तो भूमि अधिक सूखी हो तथा ना नम भूमि में उर्वरक नहीं मिलाना चाहिए। ज़्यादा नम भूमि में क्या होता है, उर्वरक इसलिए नहीं मिलाया जाता, ना तो आप उस जिस भूमि पे आप खेती कर रहे हो या बागवानी लगा रहे हो, ना ही तो अच्छी प्रकार से आप छिटक कर जो आपका खाद है ना तो वो आप डाल सकते ही। और उसमें क्या होता है, जो उर्वरक में जो जैविक पोषक तत्व होते हैं उनकी न्यूट्रिशन वैल्यू उनको ज़्यादा पौधों तक नहीं पहुंच पाती, क्योंकि नम होने के कारण, ज़्यादा अधिक भूमि गीली होने के कारण जो आप खाद डालते हो वो वहाँ पे ही रुक जाता है। बट ऐसी और ज़्यादा आप जब खाद डालते हो तो भुरभुरी मिट्टी का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जब भुरभुरी मिट्टी होती है वो क्या होती है, ना तो वो अधिक सूखी होती है ना ही वो अधिक नम होती है। उसके लिए कुछ टाइमिंग दी जाती है। जब आप खेती करते हो तो उसमें क्या होते है, एक टाइमिंग होती है, उसके अकॉर्डिंग आप भूमि को में खेती उर्वरक डालते हो। जैसे ही आप खेत में आप जब पानी निकासी करते हो
पौधों खेत की निकासी करते हो या पौधे की निकासी की जाती है और खरपतवार आप निकाल देते हो, उस निकासी में क्या होता है, उस निकासी को कुछ टाइम दिया जाता है, जैसे 15 दिन का टाइम दिया आपने, या पानी जब आप उसमें निकासी करते हो, पानी डालते हो, तो उसके 10 दिन या 15 दिन बाद आप खाद डाल देते हो। वो इसलिए डाल देते हो कि तब जो आपकी मिट्टी होती है वो अच्छी हो जाती है। देन या आप तब उर्वरक डाल सकते हो जब आप फसल बोने से पहले, तो फसल बोने से पहले भी आप पानी दे देते हो और उसके कुछ दिन बाद आपकी जो मिट्टी होती है वो भुरभुरी हो जाती है। भुरभुरी मिट्टी में ही आपको उर्वरक डालना चाहिए, जिससे क्या होती है, आपकी जो भूमि की उर्वरक क्षमता होती है वो बढ़ जाती है और देन क्या होता है, जो जैविक न्यूट्रिशन वैल्यू होते हैं वो भी मिट्टी में मिल जाते हैं। तो इसलिए आपको भुरभुरी मिट्टी होती है जो आपको 10 या 15 दिन के बाद वो भुरभुरी होने दिखाई देती है, ना तो वो अधिक भूमि सूखी हुई दिखाई देती है और ना ही अधिक नम, तो उसमें उर्वरक डालने चाहिए। देन आता है आपका सेकंड आता है, उर्वरक को पानी में विलयन के रूप में बनाकर डालना ज़्यादा अच्छा रहता है। जो आपके भूमि की जो उर्वरक शक्ति होती है उसको बढ़ाने के लिए आपको जो आपके उर्वरक होते हैं उनको पानी में विलयन के रूप में बनाकर डालना ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि जो आपके उर्वरक होते हैं वो पानी में घुल जाते हैं और घुल जाने के कारण जो तुम्हारे उर्वरक होते हैं वो पानी में ज़्यादा अच्छी तरह से घुलने के कारण उसकी जो जैविक क्षमता है, वो जो इसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू होती है वो अच्छी हो जाती है और वो फिर आप एक स्प्रे मशीन होती है फॉर एग्ज़ाम्पल, उसके थ्रू आप डालते हो, जिससे क्या होता है, आपकी जो भूमि की उर्वरकता होती है वो बढ़ जाती है और उर्वरकता बढ़ने से आपकी जो फसल होती है वो एक तो जो उसकी फसल की पत्तियां होती है, एक तो वो आपकी हरी भरी दिखाई देती है। देन उसमें कीटनाशक जो कीटाणु होते हैं, बीमारियां होती है, उसका बचाव भी किया जाता है। उसके बाद आपका जो क्या होता है, जो आप जो पानी के विलयन के थ्रू जो आपके द्वारा जो आप उर्वरक डालते हो, तो वो सभी जो आपकी भूमि होती, जो भूमि जिस भूमि में आपने खेती की है या बागवानी लगाई है, उन पेड़ों तक उनकी जो जैविक क्षमता होती है उनकी जड़ों तक पहुंच जाती है, जिस कारण क्या होता है, न्यूट्रिशन जो उनको प्रॉपर मिलती है, जिससे उनका उत्पादन अच्छा होता है, जो किसानों के लिए आवश्यक होता है। और इसमें क्या होते हैं, अलग अलग बहुत सी तकनीक का यूज़ किया जाता है। तो इसलिए क्या होता है, बहुत से व्यक्ति ऐसे होते हैं जो उर्वरक को पानी के विलयन के द्वारा डालते हैं, उससे जो आपकी भूमि की क्षमता होती है वो बढ़ जाती है। देन आपका आता है थर्ड, जैविक खाद बुआई से 2-3 दिन पूर्व डालना चाहिए। जो आपका जैविक खाद होता है, जैविक खाद मीन्स क्या होता है, आपको 2 जैविक खाद बताए थे ना, एक तो सांद्रित खाद और एक बाहरी जैविक में 2 टाइप थे, एक सांद्रित खाद और एक भारी जैविक खाद। जो आपका भारी जैविक खाद होता है उसमें कौन कौन से आता है, आपके गोबर की खाद, कंपोस्ट खाद, हरी खाद, खली की खाद, तो ये क्या होती है, मलमूत्र की खाद। और सांद्रित में कौन कौन सी थी, खून, मछली या हड्डियों का चूर्ण, मलमूत्र, ये सब क्या होते हैं, ये एक जैविक खाद होती है। और इस खाद का यूज़ कब किया जाता है, जब आपकी बुआई से 2-3 दिन पूर्व, क्योंकि उसमें वायु का संचार भी होना आवश्यक होता है। इसलिए जब आपको लगता है कि आपको अपनी भूमि की बुआई करवानी है, तो उससे 2-3 दिन पहले आप गोबर की खाद या कंपोस्ट खाद को खेतों में मेड के अकॉर्डिंग जगह जगह पर एक थोड़ी थोड़ी डाल देते हैं। और उसको डालने के बाद आप फावड़े के थ्रू या किसी टेक्निक्स या के थ्रू आप उसको पूरे खेत में फैला देते हो। जब वो पूरे खेत में फैल जाती है, देन उसके बाद आप क्या करते हो, आप उसकी बुआई कराते हो। बुआई कराने से पूर्व क्या होता है, जो उसमें जो भूमि की जो उर्वरकता कम होती है, उससे क्या होगी, एक तो उसकी न्यूट्रिशन जो वैल्यूज़ होती है वो बढ़ जाती है और भूमि की उर्वरकता में वृद्धि होती है, जिससे कि जो आप फसल लगा रहे हो उसकी किस्म भी अच्छी हो और उसकी पैदावार भी अधिक हो जाती है। जिससे क्या होता है, आपकी जो जैविक खाद होता है उसकी बुआई के लिए आपको
जैविक खाद या तो गोबर की खाद आप घर पे ही यूज़फुल होती है। कंपोस्ट खाद को मैंने बताया था कि एक गड्ढे में 15 दिन या 4 हफ्ते के लिए 6 हफ्ते के लिए आप छोड़ देते हो, उसमें जल और क्या होता है आपकी जो कंपोस्ट खाद है उसको मिक्स करके बनाते हो, या आपकी एक बायोगैस होती है उसका भी यूज़फुल होता है। तो जब आप जैविक खाद बुआई से 2-3 दिन पूर्व डालना चाहिए, क्योंकि जो भूमि की उर्वरकता है उसमें वृद्धि हो जाती है। देन जब आप कभी फसल बोते हो तो उसको जो जैविक पोषक तत्व है उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू मिल जाती है, जो आगे फसल बोने पर उसको एक तो कीटनाशक जो बीमारियां होती है उसका बचाव भी हो जाता है। देन उसके बाद क्या होता है, बचाव के बाद उसकी जो फसल की जो उत्पादन क्षमता है वो बढ़ जाती है, जिससे कि आपको आने वाले समय में लाभ मिलता है। इसलिए आपको आवश्यकता अनुसार पानी की निकासी करनी चाहिए और खरपतवार जो होती है उसको निकालना चाहिए, और जिससे कि आपकी फसल अच्छी हो। इसमें क्या होता है, इसमें बहुत से आप खाद डाल सकते हैं, जैसे कि आप साग सब्जियां बो रहे हैं तो उसमें पुट्रेट जो खाद होती है वो यूज़फुल होती है, जिससे क्या किया जाता है, उर्वरकों का यूज़फुल हो जाती है। और जो आपके उर्वरक का यूज़ किया जाता है, जो सावधानी से यही है कि आपको कैसे कैसे उर्वरक का होता है उसका यूज़ करना चाहिए, क्योंकि जब उर्वरक की कुछ डिसएडवांटेज भी होती है जो हमारी फसल को नुकसान पहुंचा सकती है। देन आपके नेक्स्ट